प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ आज के वचन को हम शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, और आपके सामर्थी हाथ में और आपके नियंत्रण में और आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इस ऑनलाइन में जूम पर प्रभु जी इस वीडियो में देख रहे हैं, प्रभु आपके वचन उनके जीवन में प्रभु आप आशीष दो। बांझपन, तमाम प्रकार के रोग बीमारी, तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्याओं से आज़ाद कर प्रभु, और उन्हें छू करके क्षमा कर प्रभु। उनके पाप भी क्षमा किए जाए, रोग भी चंगे किए जाए पिता परमेश्वर। मन फिराए और परमेश्वर के राज्य में जाए। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसे ही करने के लिए यीशु के नाम से आमीन। तो परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे प्रार्थना। आज की जो विषय होगा प्रार्थना। यिर्मयाह के पुस्तक 33 और 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तेरे समझ से बाहर है। तो परमेश्वर से सारी बातें हमें बताने की ज़रूरत है, और परमेश्वर जोर भी देता है कि मुझसे प्रार्थना कर। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हमारी प्रार्थना अपने पिता से बात करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने पिता से बात करते हैं, और जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से बाइबल के माध्यम से बातें करते हैं। तो इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को जो है कि पढ़ना है, साथ में पढ़ कर के प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु के वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तेरे समझ से बाहर है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, और हमें परमेश्वर के वचन क्या हमें समझाना चाहता है। इसके विषय में हम लोग 3 बातों को सीखेंगे। तो उनमें से जो है कि हम सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करें। बहुत से विश्वासी भाई बहनों का प्रश्न होता है कि हम लोग प्रार्थना कैसे करें कि हम प्रार्थना को सीख जाएं। इस तरीके से हमको परमेश्वर के लोग जो है कि प्रार्थना करने के लिए प्रभु से वो जो है बोलते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि हम आखिर में प्रार्थना हम लोग कैसे करें, है ना। तो हम आज के पहले पॉइंट में देख रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करें, इसके विषय में हम लोग सीखेंगे, है ना। तो आइए हम अय्यूब की पुस्तक 37 अध्याय और आपको 19 पद, यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, तो हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, है ना। तो हमको परमेश्वर के सामने कहना है, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तू मुझे प्रार्थना करना सिखा। और जब हम परमेश्वर के अधीन में होते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। प्रार्थना कोई ऐसा चीज़ नहीं कि एक बार हम लिख दिए किसी कॉपी पे और काम हो गया। प्रार्थना वो चीज़ है जो हमारे हृदय से परमेश्वर तक, परमपिता परमेश्वर तक पहुंचता है। ये है प्रार्थना, जो परमेश्वर के वचन कहता है कि अय्यूब कहता है कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। तो हमको भी, हम परमेश्वर के पास जाते हैं या हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो प्रार्थना करने के समय में हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। जब वो गूंगों को मुंह खुलवा सकता है, बहरे को कान खोल सकता है, मुर्दे जी उठते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल कर भागती है, चिल्लाती है, तो क्यों नहीं हमको परमेश्वर
प्रार्थना करना सिखाएगा। तो परमेश्वर के वचन में हमको दिखाता है कि प्रार्थना करना हमें सीखना है। और प्रार्थना करने के लिए हमको मत्ती 7:7 में भी लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उसी के जो है कि 8 पद में लिखे है कि जो मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढता है वो पाता है। तो जब हम परमेश्वर से उपस्थिति में जाएंगे और उससे कहेंगे प्रभु मुझे सिखा, तो परमेश्वर जरूर है, निश्चित है कि परमेश्वर हमको प्रार्थना करने को सिखाएगा। आइए थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं। होशे की किताब 14 अध्याय और आपके 2 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन होशे की पुस्तक में लिखा है और होशे कहता है कि बातें सीख कर, यानी कि परमेश्वर के वचन से सीख कर यहोवा की ओर लौट कर उसे कह, परमेश्वर की ओर फिर करके, यानी सारे गंदगी, सारे जो परमेश्वर के योग्य नहीं है वो चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर कर उसके सामने दंडवत करके परमेश्वर से कहे कि सब अधर्म को दूर कर, यानी प्रभु जी हमारे सारे अधर्मों को दूर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, हमको ग्रहण कर। हम जैसे भी है, हम पापी व्यक्ति है, गुनहगार व्यक्ति है, पर प्रभु यीशु मैं अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, मैं अपनी गलती को मानता है। तो निश्चित रूप से है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारी बात को परमेश्वर जरूर ग्रहण करेगा। तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे क्या? जब मेरे अधर्म को परमेश्वर क्षमा कर देगा, जब मेरे पाप को क्षमा कर देगा, जब मेरी गलतियों को परमेश्वर क्षमा कर देता है, तो यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि तब मैं धन्यवाद रूपी मैं बलि चढ़ाऊँगा। धन्यवाद रूपी, तो धन्यवाद ही आत्मिक सेवा है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है कि वह जीविते परमेश्वर के लिए बलिदान करके उस चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमको परमेश्वर जब अधर्म को, चाहे पाप को, हमारी गलतियों को जब क्षमा कर देता है, तो हमें धन्यवाद रूपी बलिदान करके अपने जीवन को चढ़ाना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत रहे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बराबर बने रहें। आइए एक और पद हम पढ़ते हैं, मत्ती 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और आपको 19 पद। यहाँ पे लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। तो धरती पर 2 पर्सन हो, 2 व्यक्ति हो, पर दोनों एक मन हो, और यदि वो एक मन हो करके प्रभु से प्रार्थना करता है, तो जो भी वस्तु के लिए उसको मन में लालच है या परमेश्वर से मांग रहा है, और निश्चित रूप से है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसमें मांगे एक मन के हो, पहला चीज़ एक मन का हो, दूसरा चीज़ वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। यदि 2 व्यक्ति एक मन के हैं, तो उसके लिए स्वर्गीय पिता की ओर से उसके प्रश्नों का उत्तर अवश्य है कि मिलेगा। तो हमको पर सबसे पहले तो अपने अधर्मों को, गलतियों को, पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना है, तब जाके परमेश्वर हमारे पाप को क्या करेगा? क्षमा करेगा और
धन्यवाद रूपी बलिदान करके हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। और जैसे हमारे पाप क्षमा होते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जैसे यहाँ पर मत्ती 18:19 में लिखा है कि 2 जन पृथ्वी पर हो, पर कैसा हो, एक मन के हो। और जब ये दोनों एक मन हो के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इनकी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। मैं मीन्स यीशु उनके बीच में मौजूद होता है। तो 2 जन एक मन के होकर प्रार्थना जो करने वाले हैं, उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है और उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेता है। तो पहले पॉइंट में ये देखा कि प्रार्थना कैसे करें। दूसरे पॉइंट में देखा कि प्रार्थना कब करें। भजन संगीता प्रार्थना कब करें, इसमें हम प्रभु के वचन से देखते हैं। भजन संगीता आपको 5 अध्याय और 3 पद, यहाँ लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि भोर को मेरी वाणी सुनाई देगी, यानी कि हमारी बात भोर को तड़के उठकर 3 बजे भोर में बहुत तड़के उठकर परमेश्वर से मिलकर के हम जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमारी वाणी को सुनने के लिए, हमारी आवाज़ को सुनने के लिए उसके कान खुले हुए हैं। दूसरे तिहाई 7 के 15 पद में लिखा है कि अब से जो यहाँ प्रार्थना की जाएगी, मेरे कान खुले रहेंगे और मेरी आंखें तुम्हें देखती रहेगी। इसलिए उसके कान खुले होंगे कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। तो यहाँ पर प्रभु के वचन कहता है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो भोर को 3 बजे भोर में उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और उसको प्रार्थना करने के बाद हम उसकी बाट को जो है, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देगा और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को प्रदान करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। भजन संगीता 55, भजन संगीता 55 और आपके 17 पद, साँझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहरता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं साँझ को भी प्रार्थना करूँगा, भोर को भी प्रार्थना करूँगा, दोपहर को भी प्रार्थना करूँगा। तीनों पहर दाऊद प्रार्थना करता है। केवल दाऊद नहीं है, बल्कि दानियल भी 3 टाइम प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। मैं दुहाई दूंगा और कहरता रहूँगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा, है ना। चाहे कितने भी हम तकलीफ में, कितने भी दर्द में, कितने भी परेशानी में, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करेगा, सुन लेगा और हमारी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर उत्तर देगा। तो हमें दोपहर में भी प्रार्थना करते हैं, सांझ को भी प्रार्थना कर सकते हैं, भोर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, तीनों पहर में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और ये टाइम क्या है, सांझ के टाइम क्या है, एक समय शांत का टाइम होता है। भोर के समय क्या है, एक शांत टाइम होता है। दोपहर में भी एक शांत का समय होता है। तो ऐसे समय में, ऐसे समय को चुनाव करें जिस समय में हम परमेश्वर से मुलाकात करें, जिस समय हम परमेश्वर हमारी बातों को मिलाओ, उसके साथ में मेल मिलाप हमारी बातों हो। ये नहीं कि हम वहाँ प्रार्थना करें और पूरा शोर हो रहा है, तो हम वहाँ पर जो है कि उन अवस्थाओं में हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर समय जो दिया है, पहला चीज़ दिया है कि सांझ को, जो सब कोई सो जाता है उसके बाद हम प्रार्थना करें, उस समय शांत वातावरण रहता है। दूसरा चीज़ हम देखा कि भोर के टाइम में अभी लोग सोते रहते हैं, उस समय उठ जाए, उठने के बाद में प्रभु से प्रार्थना करें। निश्चित है कि परमेश्वर वाटिका में आदम हवा के टाइम में
परमेश्वर भोर में भी 3 बजे भोर में आकर के आदम हवा के साथ वो विजिट करता था। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि शुरुआत से ही परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए वो 3 बजे भोर में आते थे। दोपहर के टाइम में जब दानियल प्रेयर करता था, दानियल के टाइम में भी परमेश्वर दोपहर में जब शांत वातावरण रहता था उस समय दानियल परमेश्वर से बातें करता था, उस समय परमेश्वर की बाट को जोहता था। तो इस तरीक़ा से जब समय हो शांत वातावरण, उस समय में जाकर हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमने दूसरी बात देखा कि प्रार्थना कब करें। तीसरी बात हम देखेंगे प्रार्थना कहाँ करें। प्रार्थना कहाँ करें। भजन संगीता 61 और 2 पद। मूर्छित खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि दाऊद, यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है कि मूर्छित होकर भी, मैं कमज़ोर की अवस्था में भी मैं तुझे पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा। मूर्छित होकर भी, कमज़ोर होकर भी, लाचार होकर भी, फिर भी उस अवस्था में भी यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा और हमारे प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती 6:6 में, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और आपको 6 पद, यहाँ पर परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरी पिता जो गुप्त में है देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे, है ना, जब तू प्रार्थना करे तो प्रार्थना कहाँ करे, कैसे करे। यहाँ पर परमेश्वर पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, जहाँ पर कोई शोर ना हो, शोर शराबा ना हो। द्वार को बंद कर, पहला चीज द्वार को बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो हमारा पिता है, जो हमारा पिता है उससे हमको प्रार्थना करना। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर में परमेश्वर की आत्मा है और हमने कभी परमेश्वर की आत्मा को देखा नहीं, तो उसी तरह से हम अपने पिता को कभी देखा नहीं है। तो हमें अपने पिता से डोर को बंद करके और उस घर में घुटने टेक करके प्रभु से जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तब तेरी पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। जो हमारा पिता है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर देखता है। भजन संगीता 33 और 14 पद में लिखा है कि परमेश्वर अपने निवास स्थान से सब मनुष्यों को देखता है, सब मनुष्यों को देखता है। तो यहाँ पर परमेश्वर, जब हम यहाँ प्रार्थना करते हैं द्वार को बंद करके, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारी प्रार्थना को देख रहा है, मुझे देख रहा है और मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। तो जब सुनता है तो हमारी हर एक प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो शांत वातावरण में जाए। और तब जब हम प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर क्या करेगा, सुनेगा। तो इन प्रार्थना विषय में हमने क्या देखा था, 3 बातों को हमने देखे थे। पहला चीज़ हमने देखा कि प्रार्थना कैसे करें। तो हमने उसमें सीखा कि जब हम प्रभु के पास जाएं तो हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, तब परमेश्वर हमको प्रार्थना करना सिखाएगा। तीसरी बात हमने सीखा था कि प्रार्थना कब करें। प्रार्थना भजन संगीता 5 और 3 में 55-17 में देखा था कि सांझ को समय, दोपहर के समय और 3 पहर के समय, भोर के समय में उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि जहाँ शांत वातावरण हो उस समय में हम परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करें। तीसरी बात हमने देखा कि प्रार्थना कहाँ करें।
जहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण है। जैसे हमने मत्ती 6:6 में देखा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार को बंद कर, जो तेरा पिता जो गुप्त में है वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा और तेरी प्रार्थना को सुनकर तेरे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। सो इस वचन के सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।